मैंने इसे यहां निकालो, पहले एनसीईआरटी 20.2.2 निकालो। मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, जहां पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा स्लाइडिंग कौन कर रहा है, खिसक कौन रहा है, थिन फिलामेंट, किसके ऊपर, ओवर थिक फिलामेंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। नाउ पढ़िए, मैंने ये सब पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख दिया है, फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये सब लिख दिया है मैंने। आ जाओ एनसीईआरटी देखो। सबसे पहले एक सिग्नल आएगा ब्रेन से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये मोटर न्यूरॉन मसल फाइबर से जुड़ा है, पूरी मोटर यूनिट है। इस जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं या मोटर एंड प्लेट कहते हैं। यहां आने के बाद न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन। ये सार्कोलेमा पर रिसेप्टर पर अटैच होके एक्शन पोटेंशियल यानी वेव्स क्रिएट करेगा। अभी इतना समझ लो, ये पूरी मसल सेल में स्प्रेड हो जाएगी, यानी साइटोप्लाज्म में आ गई, जिसके कारण कैल्शियम अंकल रिलीज होंगे इनटू सार्कोप्लाज्म फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कैल्शियम आयंस जो हैं, जैसे ही ये बढ़े, ये बाइंड करेंगे विथ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन, जिसके कारण से मास्किंग रिमूव हो जाएगी, किसकी, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन की। नाउ एटीपी को तोड़ा जाएगा, हाइड्रोलाइसिस, लाइसिस मतलब वाटर ऐड करके एटीपी तोड़ेंगे, उससे एनर्जी मिलेगी, एनर्जी। उस एनर्जी के कारण से मायोसिन का हेड बाइंड करेगा एक्टिव साइट ऑफ एक्टिन के साथ में और क्रॉस ब्रिज बनेगा। तो क्रॉस ब्रिज एनर्जी के कारण बना। अब पुल करेंगे इस एक्टिन को टुवर्ड्स सेंटर ऑफ ए बैंड, इसे हमने स्लाइडिंग या रोटेशन का, ये भी एनर्जी के कारण है। नाउ जैसे ही एनर्जी खत्म होगी, अभी तो क्या होगा, जब तक ये खींच रहे हैं जेड लाइन भी अंदर की तरफ पुल होंगी, जिसके कारण से सार्कोमियर शॉर्ट हो जाएगा, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। यानी जब मसल की शॉर्टनिंग होनी है तो आई बैंड छोटा हो गया है, बट ए बैंड रिटेन द लेंथ, मतलब कांस्टेंट है। अब मायोसिन जो है, ये एडीपी और पीआई जो है, ये रिलीज हो जाएगी, यानी एटीपी आ जाएगी। जैसे ही नई एटीपी जुड़ी, चेक, क्योंकि कैश खत्म हो गया है, ये क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, ये रिश्ता टूट जाएगा। मायोसिन दोबारा एटीपी को हाइड्रोलाइज करेगा फिर से, और फिर से क्रॉस ब्रिज बनेगा, टूटेगा, बनेगा, टूटेगा, ये कहानियां चलती रहेंगी, रिपीटेड। कब तक ये रिपीट होगा, जब तक कंटिन्यूज टिल कैल्शियम आयंस आर पम्प्ड बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ही ये पंप बैक होंगे, फिर से मास्क हो जाएगी एक्टिन की एक्टिव साइट, और अब जेड लाइन अपनी वापस बैक टू ओरिजिनल पोजीशन चले जाएंगे, यानी रिलैक्सेशन हो जाएगा। आया समझ? आ जाओ एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। 20.5 ये पहली रिलैक्स स्टेट है, फिर कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है, और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखाया है। रिलैक्स स्टेट में ये दो जेड लाइंस हैं, इनके बीच का ये एक सार्कोमियर है पूरा, इसमें ये है, ये वाला बीच का एच जोन है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पास पास आ रहे हैं, जेड लाइंस पुल इनवर्ड्स, क्योंकि एक्टिन अंदर की तरफ स्लाइड कर रहा है टुवर्ड सेंटर। तो पहले यहां जेड लाइन थी, अब ये वाली जेड लाइन यहां आ गई, और ये वाली जेड लाइन है, यानी सार्कोमियर छोटा हो गया, सार्कोमियर छोटा हो गया, और एच जोन भी शॉर्ट हो गया। पहले इतना एच जोन था, अब इतना सा रह गया। और जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, देखो एच जोन तो गायब ही हो गया है, पूरा दो सार्कोमियर शो कर रहे हैं, ये पूरा गायब हो गया है। तो सार्कोमियर शॉर्ट होता है, आई बैंड शॉर्ट होता है, एच जोन शॉर्ट होता है। ए बैंड पे कोई फर्क नहीं है, वो अपनी जगह पर है, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं, और एक्टिन फिलामेंट की लंबाई पे, लेंथ पे कोई फर्क नहीं है। नाउ इस डायग्राम को देखो, ये अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता। 20.4 देखो कितना मजेदार है, देखो मायोसिन और एक्टिन, ये देखो एक्टिन, 2F एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन सब होगा।
ये क्रॉस आर्म है। देखो, जब भी एडीपी और पीआई दिखे यानी एनर्जी है साथ में, यानी एटीपी तोड़ी गई है। यहां भी देखो, एडीपी और पीआई है यानी साथ में एनर्जी है। तो जब एडीपी और पीआई है यानी एटीपी तोड़ी गई है, तब हेड ने एक्टिन के साथ जुड़ा यानी क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज बनते टाइम एनर्जी दिखेगी। इसी तरह एनर्जी से ही इसे स्लाइड करा टुवर्ड सेंटर। लेकिन अब कैश खत्म हो गया, अब न्यू एटीपी आके जुड़ी पर अभी टूटी नहीं है, तो ये क्रॉस ब्रिज टूट गया, ये रिश्ता टूट गया। चेक से रिश्ते नहीं चलते, कलयुग है कैश से रिश्ता चलेगा, ऐसा करना नहीं है, ठीक है। और फिर ये एटीपी को तोड़ेगा, फिर नया एक्टिन जुड़ेगा, फिर क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर स्लाइडिंग होगी, फिर कैश खत्म होगा, फिर नई एटीपी जुड़ेगी, चेक, फिर रिश्ता टूटेगा। ये कहानी चलती रहेगी। एटीपी टूटेगी यानी हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, उस एनर्जी से ये सब कुछ होता है। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। वाटर ऐड करके एटीपी को तोड़ा जाता है। आ गए मजे? ठीक है।